हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो गाइस, क्लास 8th वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे। वे बोल रहे थे कि एक आपकी क्लास होनी चाहिए, वो जो होनी चाहिए वो उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्गमूल। इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी उनको कि किस प्रकार से वर्गमूल करें। तो ये क्लास 8, 7 और 9 तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिएगा किस प्रकार इसको हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 625 को इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर अब इनके हम जोड़े बनाते हैं। ये आपका जोड़ा बन गया पूरा और ये सिंगल वैल्यू आपकी 6 रहेगी। अब देखते हैं वर्ग, यानी एक का वर्ग होता है आपका 1, 2 का वर्ग होता है आपका 4 और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9। अब बताइए 6 किसका वर्ग है? किसी का नहीं है। तो हम देखते हैं किसके बीच में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये है और ये है। 2 का वर्ग आपका 4 है और 3 का वर्ग क्या है? 9 है। तो 9 तो ज्यादा हो रहा है जो कि 3 का वर्ग है। 4 कम है तो इसलिए हम, अब 4 किसका वर्ग है? 2 का, इसलिए हम 2 इस प्रकार लिखते हैं। ये हमने लिख दिया 2। उसके बाद क्या करते हैं? 2 दूनी 4, ये आपका आता है। अब इसको हम घटाते हैं, ये आ गया 2 और ये जो होते हैं इनको हम जोड़ते हैं। 2 2 4, फिर इसको डाल लेते हैं, ये हो जाता है आपका 225। अब गाइस, अब देखिए यहां पर थोड़ा लॉजिक है। अब 4 की किससे गुणा करें कि ये आ जाए, ये आ जाए या इससे थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है, लास्ट में क्या है? 5, यानी 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा जो कर दे, 5 से गुणा कर दो तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 है 2 22 और ये 5 है लिया है तो यहाँ भी आप लोगे। तो गाइस ये हो गया आपका पूरा पूरा कट गया है। तो ऊपर जो आया है ये इसका भाग विधि से वर्गमूल निकल गया है, अर्थात 625 25 का वर्गमूल है। एक बार गाइस इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर किसी को ये आंसर चेक करना हो तो वो 25 की 2 बार गुणा भी करके देख सकता है इस प्रकार से। 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 और ये आपका आ गया 625। तो गाइस ये आपका ठीक आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका क्वेश्चन में, अच्छा 169। इसको बताइए ये किसका वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहां पर लिखते हैं और जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाते हैं, आपका क्या बचता है? 1। अब यहां पर देखिए 1 किसका वर्ग है? 1 का ही वर्ग है। तो यहां पर आप 1 लोगे, आपने 3 जगह 1 लिया तो 1 ही करना क्या आता है? 1। उसके बाद आप जोड़ा उतारते हो, क्या है? 69 और इन दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। जैसे हम जोड़ेंगे आ गया आपका 2। गाइस 9 लाना है तो 9 किस चीज से आता है? या तो 9 का ना 9 हो या फिर 3 तिया 9। तो गाइस सीधी सी बात है, 3 तिया 9। तो यहां पर आप 3 लिखिए, यहां पर और यहां पर भी आप 3 लिखिए और 23 तिया 69। और गाइस ये आपका जो है ये है आपका 13 का वर्ग। और यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं। 13 तिया 39, 13 का 13, 9 6 और 1। और गाइस इस प्रकार से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 676 जी। इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। आप इसको इस प्रकार उतारेंगे और इसके भी आप जोड़े बना लोगे और ये आपको बता 6। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 6 किसी का वर्ग नहीं था, तो वो किसके इससे कम क्या था? 2 का वर्ग और इसके बाद जो ज्यादा था वो था 3 का वर्ग। तो इसलिए आप क्या लोगे? 2 लोगे। तो गाइस आपने 3 स्थान पर 2 लिखा है। उसके बाद 2 दूनी क्या होता है? 4। क्या बचा आपका? 2।
यहाँ से क्या बचता है, यहाँ बचेगा नहीं, आपको जोड़ना है। यहाँ आपको बचता है 4, उसके बाद आप यह इस प्रकार लिखते हैं। अब बताइएगा क्या करें इसमें, तो कितने से गुणा करें कि ये आ जाए या इससे थोड़ा बहुत कम हो, तो किस प्रकार करेंगे। आपको 6 लाना है, तो 6 कब आता है, 3 दूनी 6, ये तो हमको ले आने नहीं है, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तो 6 छंगा 36। तो इस प्रकार 6 से करके देखिएगा, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 चौक 24 और 24 3 27। तो इसका मतलब ये आपका 26 का वर्गमूल है गाइस। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। और एक बार आप मैच भी कर सकते हैं 26, और इसको आप ऐसे लिखें, तो 26 गुणा करके रख सकते हैं। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और 26 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1 और 4 1 5, और आप लिख सकते हो 7 6 6। तो गाइस देखिए करेक्ट आंसर है आपका। और इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या है, वो है 1296, क्वेश्चन नंबर 4, 1296। इसको कैसे करेंगे आप, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके एक तो जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया। अब फिर से देखिए, एक का वर्ग तो ये तो सेम है, आपको देखिए 2 का वर्ग क्या था आपका 4, 3 का वर्ग आपका 9 और 4 का वर्ग क्या था आपका 16। किसके बीच में आ रहा, 3 से तो अधिक है, 3 के वर्ग से तो अधिक है, लेकिन 4 के वर्ग से आपका कम है। तो आप लिखोगे 3 को 3 जगह, 3 या 9, कितना बचता है, यह आपका बच गया 3। उसके बाद ये आपका आता है 3 या वो, इनको आप जोड़ोगे कितना हो गया 6। फिर वही कैसे लाएं 6, तो ऊपर नीचे क्या होना चाहिए 6, तो इसी प्रकार आ सकता है, बस 36 में 6 आ गया। तो यहाँ आप 6 इस प्रकार कर दो, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 छंग 36 3 39। तो गाइस ये आपका है 36 का वर्गमूल। तो एक बार इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो इस टर्म में या इस तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं कि पहले हल्का क्वेश्चन, फिर उससे हार्ड, फिर मीडियम, फिर उससे हार्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसी टर्म में एक क्वेश्चन आता है आपका ये भी क्वेश्चन आपके हिसाब से थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार, अब इसको कैसे करें, तो आपको तो पता है, यहां से आप जोड़े बनाते हो, यहां पर क्या आता है 7। अब फिर इस को देखते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है आपको 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का होता है 16 और 5 का होता है आपका 25 और 6 का आपका होता है 36। भाई यहां तक ले लो और ज्यादा की जरूरत नहीं है। 7 कहाँ आ रहा होगा, तो फिर इससे कम और इससे ज्यादा है तो 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, तो पहले तो 2 को आप 3 जगह लिखते हो, फिर 2 दूनी आता है आपका 4, उसके बाद 7 में 4 है, कितना बचता है आपका 3, और ये हो जाता है आपका 4। और जब भी अब हम संख्या उतारेंगे तो पूरा जोड़ा आप उतारोगे, ये आता। अब क्या करते हो, अब ऐसी संख्या लीजिए, ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कीजिए जो इससे कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज्यादा ना हो। वही, क्योंकि हम भाग विधि से क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो वही जो भाग के रूल होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है। तो देखिए, तो अब सबसे पहले इसके करीब जाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो गाइस ऊपर नीचे 6 ही लेंगे, 6 छंग 36 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 है तो कितने होते हैं आपके 26, ये आपका आता है। अब ये तो इससे कम है, और थोड़ा लेकर देखते हैं, तो 7 से करते हैं, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 चौक 28 और 28 4 होते हैं आपके 32, ये आता। और इससे थोड़ा और ऊपर तो आपका आता 8 8, 8 अट्टे 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 होते हैं आपके 38।
तो गाइस देखिए इसमें से कौन सा ले सकते हैं, ये इससे कम है, ये इससे कम ही है लेकिन थोड़ा इससे ज्यादा है। उसके बाद ये, तो ये तो आपका ज्यादा हो गया तो ये तो ले नहीं सकते, ये ज्यादा कम है इसलिए नहीं ले सकते, तो ये आपका ठीक है। तो इसको आप 7 तो आप ले सकते हो 7 से ऊपर नीचे गुणा। तो क्या गुणा आई थी आपकी 7 7 49, हाथ से 4 7 चौक 28, 28 4 32, तो आपका है 329, ये आपका आया है। अब देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या आपका आता है। तो इसको आप मिटा सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं, 7 और 7 होता है आपका 14, हासिल 1, तो यह आपका हो गया 54। और इसको आप क्या करोगे, घटाओगे, तो 12 में से 9 के कितने बचे आपके 3, और यहां बचे आपका 6, तो यहां बच जाता आपका 4। अब क्या करोगे, इस 88 को वो इस 84 को आप इस प्रकार उतार लोगे। अब क्या करें, 54 में कितने से गुणा करें जो हमारा ये आ जाए। अब देखिएगा तो किससे गुणा करें, तो देखिए चेक करके। अब देखिए यहां पर क्या लाना है, इसकी ट्रिक बता देता हूं। यहां पर क्या लाना 43, तो कितने से गुणा करिए आ जाए, तो सबसे पहले 8 से करके देख लो, क्योंकि 8 पंजे क्या होता है 40, और 40 के आसपास क्या होता है 43, तो 8 से करके देखते हैं। 8 अट्टे क्या होता है 64, और हासिल क्या होते हैं 6, 8 चौक 32, 32 और 6 क्या होते हैं 38, हासिल 3। उसके बाद 8 पंजे 40 और 3 43। तो गाइस इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। तो ये किसका वर्गमूल है, तो ये आपका 278 का वर्गमूल है। यहां पर नहीं चमक रहा होगा गाइस, यहां पर देखिए 278 का आपका ये वर्गमूल है। तो ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि थोड़ा हार्ड भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1764 आपका क्वेश्चन है। इसको आपको भाग विधि से हल करना है। यहां पर देखिए इसमें क्या करते हैं आप, इसको क्या करेंगे, यहां से एक जोड़ा बन गया, यहां से एक जोड़ा, 17 तो 16, फिर 25 तो 25 से तो कम है, 16 से ज्यादा है, इसका मतलब कम वाला ही लेते हैं। तो 4, तो हम क्या करते हैं 4 लेते हैं, 4 चौक 16, 4 4 क्या होता है आपका 8। गाइस ये जोड़े जाते हैं, ये आपके जोड़े जाते हैं और यहाँ पर ये घटता है, तो यहाँ पर आ गया 1, और फिर आप उसको जोड़े को उतार लेते हो, तो 164 हो गया। अब ये बताइए 4 कब आएगा, तो 4 8 की जब आप 8 से गुणा करोगे तभी तो 4 आएगा। 4 चौक वो 4 4 का तो ये मैटर ही नहीं है, यहाँ पर 64 आएगा ना। तो 8 हमने ऊपर नीचे लिया, 3 जगह लेते हैं, एक 2 यहाँ और एक ऊपर, और 8 अट्टे क्या होता है 64, 8 अट्टे 64 नहीं 8 अट्टे 64, 64 यहाँ पर कुछ गलत हुआ है गाइस, 8 अट्टे 64, दो लेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि 2 से भी तो आ सकता है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यह आपका 42 का वर्ग है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो आपका जो आएगा यह आपका 42 का वर्ग है। तो गाइस एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। गाइस ये था अपना भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 8th वालों के कमेंट आ रहे थे, कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास तो पास कर लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आते, और यही प्रॉब्लम उनकी आगे तक बनी रहती है। और क्वेश्चन के बीच में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनसे। अब यही नहीं, कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट थे, उनसे इसका मान नहीं निकला और इनका मान नहीं निकला। तो गाइस यही क्वेश्चन इस प्रकार यानी ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इसी प्रकार होते हैं। तो इन पर भी हम एक बार वीडियो और बनाएंगे, वर्गमूल जो दशमलव में होंगे उनका भी हम बनाएंगे। तो गाइस ध्यान से पढ़ते रहिएगा और ये मत देखिएगा कि क्लास 8th के हैं 9th के हैं। यदि आपको टॉपिक नहीं आता तो उसको पढ़िएगा,
क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन आगे को भी आएंगे और इसी प्रकार आते रहेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।